समागम से, संतों के संगति से प्राप्त होता है। और संतों का संगति, संतों का सानिध्य कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य हमारे एकत्र नहीं होते तब तक संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक सत्संग नहीं मिलता, और जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाता है। यह शरीर, यह तन हम आपको 84 योनियों से जन्म और मरण से छूटने के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, क्या हो रहा है भैया? आप लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या हो? जब तक भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पायो, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। फिर कहते हैं जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति। जो ऐसा सुंदर शरीर पा करके भवसागर से तरने के तरीके को नहीं अपनाता वह निंदनीय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मत सोचेगा कि मैं अपने तरफ से बना के बोल रहा हूं। यह भगवान राम अपने मुखारबिंद से कह रहे। सो वह जो है निंदनीय है, मंदमती का है, और वह जो है उसकी आत्मा अधोगति में जाती है, 84 में जाती है, जन्म मरण के चक्कर में जाती है, जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाती। विचार करके देखें संत क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं। आज हम लोग महान पुरुषों को मानते हैं, को मानते हैं, की नहीं मानते। को में और की में फर्क है। महान पुरुषों को मानते हैं लेकिन महान पुरुषों की नहीं मानते। क्या कहा भगवान राम ने? नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य तन भवसागर से तरने के लिए क्या है? नौका है, नैया है। आप पानी लगा बेटा, चलेगा, पानी पी के आओ। यह मनुष्य शरीर जो है भवसागर से तरने के लिए क्या है? नाव है, नाव, नैया है। और इस नैया के खेवैया कौन है? इस नैया के खेवैया कौन है? तो हमारे संत महापुरुष और स्वयं भगवान राम कहते हैं कि इस नैया के खेवैया सदगुरु कर्णधार। ध्यान दीजिए क्या करें, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नैया के खेवैया सदगुरु हैं, सदगुरु खे करके पार लगाते हैं। सज्जनों, मनुष्य शरीर रूपी नाव मिल गया और सदगुरु रूपी खेवैया हमको नहीं मिले, तो यह हमारी नैया कैसे पार लगेगी? हम आप कैसे पार होंगे? विचार करें। संत कहते हैं कि नाव मिली, नाव मिली केवट नहीं, नाव मिली केवट नहीं। कैसे उतरे पार? कैसे उतरे पार? पथिक विश्वास न आवे, मन में धरे न ज्ञान, मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। इसीलिए छुटी डगमगी ना है, छुटी डगमगी ना है। संत का वचन न माने,
संशय आत्मा विनाशती। छूटी डगमगी ना है, संत का वचन न माने, पलटू सदगुरु शब्द का किया न तनिक विचार, पलटू सदगुरु शब्द का किया न तनिक विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। यहां तो ताली बनती है। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार, नाव मिल गया केवट नहीं है तो कैसे। इसलिए सदगुरु रूपी खेवैया की खोज हमें करनी है, खोज हमें करनी है। जब हम करेंगे खोज तो वह भी करेंगे खोज। अरे जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, वह इस ढूंढने में आनंद ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को ढूंढता है उसे सांवरा भी ढूंढता है। सदगुरु को जो ढूंढते हैं सदगुरु भी ढूंढता है। और सदगुरु करते क्या हैं? सदगुरु जो है अपने भक्त को, अपने शिष्य को क्या करते हैं? तो नाम की नौका पर बिठाते हैं, नाम की नौका पर बिठाते हैं और नाम की नौका पर बिठा करके भवसागर से पार करते हैं। नाम की नौका पर बिठा करके भवसागर से वह पार करते हैं। इसीलिए सज्जनों, एक भजन में क्या कहा गया, ध्यान देंगे। राम नाम की नैया लेकर अरे राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार। नाम की नैया लेकर के सदगुरु पुकार लगाते हैं, आवाज लगाते हैं। आओ भाई, ये नाव लेकर के यहाँ 2 दिन के लिए आए हैं सदगुरु, और सदगुरु के दूत संत होते हैं, संत होते हैं और ये हमारे आपके बीच आए हैं। अरे राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। क्या कहता है? पाप गठरिया धरी शीश पर कैसे आऊं मैं। बहुत से लोग पाप गठरिया धरी शीश पर कैसे आऊं मैं। अरे पाप गठरिया धरी शीश पर कैसे आऊं मैं। महात्मा जी कैसे पाप गठरिया धरी शीश पर कैसे आऊं मैं। अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं 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 मैं। तेरी नैया सच्ची सदगुरु मेरे पाप हजार। अरे तेरी नैया सच्ची सदगुरु मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। आओ
नैया में जो कोई आकर बैठेगा, नैया में जो कोई आकर बैठेगा। जो यहाँ पढ़े। एक माता जी गई, एक माता जी आई, कहने लगी महात्मा जी ये बताइए हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा कहाँ लिखा है? उसमें साफ लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। वह सिद्ध होगा, उसे सिद्धि प्राप्त होगी। मनोकामना पूर्ण होना मन की सिद्धि है, और ध्यान लग जाना योग की सिद्धि है। ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। समय का अभाव, थोड़े थोड़े में मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ। इस नैया में जो कोई आकर बैठेगा, इस नैया में जो कोई आकर बैठेगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा। 84 के काटे बंधन पड़े न यम की मार, 84 के काटे बंधन पड़े न यम की मार, 84 के काटे बंधन पड़े न यम की मार, 84 के काटे बंधन पड़े न यम की मार। आओ मेरी नैया में ये चल भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। बार बार समझाऊं प्राणी सोच जरा, बार बार समझाऊं प्राणी सोच जरा। सोचिए विचारिए, क्योंकि कहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। बार बार समझाऊं प्राणी सोच जरा, बार बार समझाऊं प्राणी सोच जरा। मोह माया की नींद से अखियां खोल जरा, मोह माया की नींद से अखियां खोल जरा। हर सद्गुरु की सेवा सुमिरन सत्संग बारंबार, हर सद्गुरु की सेवा सुमिरन सत्संग बारंबार। आओ मेरी नैया में राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चल भव से पार। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव श्री भोले जी महाराज।